हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैसेज बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी पॉपुलर कंपनी है बिस्किट्स एंड बेकरी में। ये अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है, तो इस वीडियो में इन डिटेल स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात करेंगे और इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक क्विक डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैसेज बेक्टर फूड स्पेशलिटी ये कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि कंपनियां अपने स्टॉक को स्प्लिट प्राइस को कम करने के लिए, शेयर की प्राइस को कम करने के लिए और रिटेल इन्वेस्टर के बजट में शेयर को लाने के लिए करती है और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए करती है। तो सेम वही रीजन इस कंपनी का भी है। और ये जो शेयर को स्प्लिट कर रहे हैं, ये 1:5 के रेशियो में अपने शेयर को स्प्लिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी के पास मैसेज बेक्टर फूड इस कंपनी का एक शेयर है, तो इस स्प्लिट के बाद वो 5 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 5 गुना बढ़ जाएंगे। जो फेस वैल्यू है शेयर की, वो 5 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, जो कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट दी है वो 12 दिसंबर 2025 दी है, यानी 12 दिसंबर 2025 को कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में चेक करेगी। जिसके पास भी ये शेयर होगा वो इस स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि किसी के पास ये शेयर है तो वो अगर 12 दिसंबर 2025 तक होल्ड करता है तो वो एलिजिबल हो जाएगा, या कोई नया शेयर होल्डर्स इसका स्टॉक खरीदता है, इसका शेयर खरीदता है 12 दिसंबर से पहले और 12 दिसंबर 2025 तक होल्ड करता है, तो वो भी इस स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर कोई शेयर होल्डर्स 12 दिसंबर 2025 को खरीदता है या उसके बाद खरीदता है, तो वो इस स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दोस्तों, इस स्टॉक स्प्लिट में आपके शेयर्स 5 गुना हो जाएंगे, यानी कि क्वांटिटी है शेयर्स की वो 5 गुना बढ़ जाएगी, बट जो शेयर की प्राइस है वो 5 गुना कम हो जाएगी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहेगी स्टॉक स्प्लिट से पहले और स्टॉक स्प्लिट के बाद में। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ेगी तो साथ में शेयर की प्राइस है उसी रेशियो में कम हो जाएगी। तो अगर मान के चलते हैं कि 12 दिसंबर से प्रीवियस डे को इसका जो शेयर की प्राइस है, उस जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर 1295 रुपये रहती है पर शेयर, तो जब 12 दिसंबर 2025 को मार्केट खुलेगा तो उस समय इसके शेयर की प्राइस तकरीबन 259 रुपीज पर शेयर होगी, यानी कि इसकी शेयर की प्राइस 12 दिसंबर 2025 को 5 गुना कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर इस कंपनी की बात करें तो इसने रिसेंटली सितंबर में डिविडेंड भी दिया था, 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था, जिसकी 12 सितंबर 2025 रिकॉर्ड डेट थी। अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें तो इस समय इसकी प्राइस जो है दोस्तों वो 1295 रुपये है। 52 वीक लो गई थी वो 1211 गई थी, और 52 वीक हाई गई थी वो 1976 रुपये गई थी। अगर स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में 27% गिर गया है शेयर, 3 साल में 204% का अच्छा रिटर्न है, 5 साल में 159% का, यानी कि डबल से भी ज्यादा किया है 5 साल में। तो 3 और 5 साल में अच्छे रिटर्न है। कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 7,952 करोड़ रुपए का है। ठीक है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बात करें तो 4,053 करोड़ रुपए का मार्केट है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है कि जितने अमाउंट के शेयर मार्केट में ट्रेडेबल है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है। तो 4,053 करोड़ रुपए का फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। आरओई इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ 11% है। पी 57 है, तो शेयर काफी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। सेक्टर का जो पी है वो 50 है, उससे भी अधिक है। और इसका भी अगर लास्ट 5 साल का पी का एवरेज निकालते हैं तो 54 है। तो अच्छे प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक्सपेंसिव है इस समय। प्राइस टू बुक 6 का है। अगर इसके लास्ट के 5 साल के एवरेज प्राइस टू बुक देखें तो 7.5 है, तो उससे तो कम पे ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल 6 भी प्रीमियम वैल्यूएशन है इसका। कंपनी प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड देती है, 0.47 का डिविडेंड यील्ड है, और डेट टू इक्विटी 0.15 है, यानी कि कंपनी के पास कर्जा है बट ना के बराबर है, मैनेजेबल कर्जा है। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का भी पार्ट है। ठीक है, इंडेक्स में होने का एक फायदा होता है
कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड होते हैं इंडेक्सेज में, तो वो एक बेनिफिट मिलता है अगर कोई कंपनी इंडेक्स का पार्ट होती है। तो ये निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का पार्ट है। अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो दोस्तों ये बिस्किट बनाती है, मिसेज बेक्टर्स क्रेम का बिस्किट इसका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा ये बेकरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे ब्रेड्स हो गया, बंस एंड रोल्स हो गए, पिज्जा बेसेज हो गए, केक्स हो गई, ठीक है। और ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं ये बड़े बड़े ब्रांड को भी सेल करते हैं, ये जैसे मैकडी हो गया, सबवे हो गया, केएफसी हो गया, पिज्जा हट हो गया, इनको ये बेकरी प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करते हैं। अगर इसका परसेंटेज देखें तो बिस्किट सेगमेंट से इनको 64% के आसपास रेवेन्यू आता है और बेकरी प्रोडक्ट से 36% के आसपास रेवेन्यू आता है। अगर इसको इनका बिजनेस अगर इंडिया में देखें तो लगभग 65% इनका जो रेवेन्यू है वो इंडिया के बिजनेस से आता है और 35% एक्सपोर्ट करने से आता है आउटसाइड इंडिया यानी कि अदर कंट्रीज में, ठीक है। अगर दोस्तों इसके FY25 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY25 में इसने 1874 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू है वो उसमें 15% की ग्रोथ थी, 15% बढ़ गया था। अगर प्रॉफिट की बात करें FY25 में तो 143 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट में ग्रोथ थी वो 2% थी। अगर रिसेंट लास्ट क्वार्टर के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो 551 करोड़ रुपए का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% की जंप है, ईयर ऑन ईयर 11% की जंप है, अच्छी जंप है रेवेन्यू में। प्रॉफिट 36.55 करोड़ का किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% की अच्छी जंप है, बट ईयर ऑन ईयर 6% की ड्रॉप है प्रॉफिट में। अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 94,127 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, लगभग कांस्टेंट है, 3,000 के आसपास लास्ट 2-3 साल में कम हुए हैं। अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो 49.04% है, लगभग कांस्टेंट है, बट रिसेंट ईयर्स में 2% के आसपास प्रोमोटर ने स्टेक कम किया है। एफआईआई की अच्छी खासी होल्डिंग है, 14.38% एफआईआई की होल्डिंग है और डीआईआई की होल्डिंग 22.06 है। क्योंकि ये निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का पार्ट है तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड हैं। पब्लिक के पास 14.51% है। तो नो डाउट फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है, बट जो इसकी प्राइस है वो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से ऑलरेडी प्राइस इन हो गई है, तो काफी प्रीमियम पे है। डिप पे खरीदना बेस्ट रहता है ऐसी कंपनीज का, बट बाकी आप अपने आप से एनालाइज करें इस कंपनी को, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें दोस्तों, उसके बाद ही कोई सेल या बाय का डिसीजन लें। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।